या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ा या सुना जाता है। और आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। उससे पहले सुनिए अर्गला स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ओम नमः चंडिका। श्री मार्कंडेय कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा, दात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी, आपकी जय हो। सबसे में व्याप्त रहने वाली देवी, आपकी जय हो। काल रात्रि, आपको नमस्कार है। मधु और कैचक को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों का सुख देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, आप यश दो, रूप दो, आप रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धुम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, आपके रूप और चरित्र अजित्य है, आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्त पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि या शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, यश दो, जय दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों की अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपको चरणों पर घिसते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों को दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मुझे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वार प्रशंसक, चार भुजाधरणी परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती की पति महादेव जी के द्वार प्रशंसक होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, सतीपति इंद्र के द्वार सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड दूर करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही यह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। श्री अर्गला स्त्रोत पाठ समाप्त हुआ। अब सुनिए दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय में से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें, सिद्धि की इच्छा करें और सिद्धि रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह का भय प्रदान करती है।
उनके मस्तक पर आवर्त चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, बाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी रही रहती है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ओम नमः चंडिका। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना की देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिनका देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षि की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्मा हो घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, संत पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस चित्त रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवियों का और देवताओं का और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र को हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारक हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, यह तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अवयारण्य लाभ करती है। वह स्वाहा आप ही है, जिसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाली और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उर्ववेद गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रय अर्थात तीनों वेदों और भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों में सार का ज्ञान होता है, वह मेगा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुखमंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा से विलिंब को अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भरे जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित होता है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है और वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और त्यों के समान धन माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुसार से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, सब और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयावान रहता है। देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले और वह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु का प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएंगे। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार करती हैं, समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती। इससे
एक रहस्य है, यह शत्रु भी हमारे शास्त्रों में पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज के भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनी भूत प्रभा से चोट आकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें का कारण यही है कि वे मनोहर रश्मि से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचार के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन्नत का भी नाश करने और वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके हर इस पराक्रम की जिसके साथ तुलना हो सकती है और शत्रुओं को भय देने वाली और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपका सिवा किसका और हो सकता है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर, ये दोनों बातें तीनों लोकों में के भीतर केवल और केवल आप में ही होगी। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों में प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार। हे देवी, आप सूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंक से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचर रहे हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हो, आप उनके द्वारा भी से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और वंदन कर नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबसे मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर वरदान प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवतागण बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यही आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट से दूर कर दिया करें। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्त्रोत द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम सब पर प्रसन्न रहें। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोक का हित करने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर में प्रकट हुई थी, वह सब कथा में कह सुनाई। अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाली देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं आपको तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में शंकरा स्तुति नामक 14 अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल के वीडियो में जरूर सुनेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।